आज करेंगे बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन ट्रिगोनोमेट्री। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। पहला क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ आपको, या पहले 8-10 क्वेश्चन लिखा देता हूँ फिर डिक्टेट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेक 8 थीटा, ये सारे प्रूविंग वाले हैं, ध्यान रखना है। प्रूव दैट sec 8 theta minus 1 upon sec 4 theta minus 1 equals to tan 8 theta upon tan 2 theta, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट नहीं, ये भी प्रूविंग वाला ही है। इवेल्युएट क्यों, ये भी तो प्रूविंग वाला ही है। इरेज करो इसको। प्रूव दैट sin 20, पहले cos वाले लो फिर sin वाले। प्रूव दैट sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 equals sin 80 equals to 3/16। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 1/16, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन दी, अभी और 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका tan 50 degree equals to 2 tan 10 degree plus tan 40 degree, tan 40 degree, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, cos 11, cos 11 degree minus sin 11 degree upon cos 11 degree plus sin 11 degree equals to tan 34 degree। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीमियम क्वेश्चन, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin अल्फा sin गामा माइनस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा equals to 4 times sin alpha plus beta by 2 sin beta plus gamma by 2 sin gamma plus alpha by 2, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। पहले इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर टाइम बचेगा अगर तो हम बाहर की कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
सो दीज आर द क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो लिखा है क्वेश्चन 1, वो लिखा है हमने क्या, sec 8 थीटा -1 अपॉन sec 4 थीटा -1 इक्वल्स टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लिखा है। कहीं कोई त्रुटि हो सकती है लेकिन होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो LHS लेंगे। देखो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी सेक 8 थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 8 थीटा हो गया, और इधर -1, और इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 4 थीटा। मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से समझिए। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं तो cos 8 थीटा हमारा एलसीएम बनता है न्यूमरेटर में। ठीक है, और इधर 1 माइनस cos 8 थीटा, इस तरह से। और फिर डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम, हाँ जी, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया। cos 8 थीटा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। cos 8 थीटा एलसीएम हो गया 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और नीचे 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। बोलो भाई। सर आपने इसमें जो फॉर्मूला लगाया उसके अंदर आपने बोला था तो 1 माइनस cos 8 थीटा, 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इंटू cos 4 थीटा, रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, cos 4 थीटा 1 माइनस cos 4 थीटा। अब इसके बाद एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 इंटू 4 थीटा लिख लिया 8 थीटा को, इधर cos 8 थीटा एज इट इज, और इधर 1, इधर आपका cos 4 थीटा है एज इट इज। 1 माइनस cos 4 थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस cos 2 इंटू 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आइडेंटिटी होता है आपका, आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, 1 माइनस cos 2x अगर है आपका, 1 माइनस cos 2x, ये अगर आपका 1 माइनस cos 2x होता है तो इसकी जगह आता है 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है 4 थीटा, 1 माइनस cos 2 इंटू 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह 4 थीटा इधर देखिए। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस cos 2 इंटू 2 थीटा अगर है तो उसकी जगह क्या रखेंगे 1 माइनस cos 2 इंटू 2 थीटा है तो इसकी जगह रखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह 2 थीटा। तो बस ये दोनों, ये दोनों वैल्यूज को ऊपर रख देना है दोनों की जगह। ठीक है, तो ये 1 माइनस ऊपर में हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा इधर cos 8 थीटा, cos 8 थीटा इंटू cos 4 थीटा था ऊपर में, और नीचे 1 माइनस ये था आपका ये वाली, तो इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ये रख दिया। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे रीसफल करने वाले हैं 2 साइन 4 थीटा
और कॉस 4 थीटा ये एक साथ ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर में से एक ही हमने लिया, तो एक जो बचा हुआ है उसको ऐसे आगे लिख दिया। ठीक है, आराम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से सीखना है। ठीक है, तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये जो साइन 4 थीटा बचा इसको आगे लिख दिया, कॉस 8 थीटा और इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, अभी रहने दो इसको, और इधर कॉस 4 थीटा। हाँ नहीं, कॉस 4 थीटा को हमने ले लिया इसके साथ, अब कुछ नहीं बचाएगा। ठीक है, देखो अब फिर से आइडेंटिटी लगेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना, साइन 2x होता है। तो यहाँ पर है 2 साइन x की जगह क्या है 4 थीटा, यहाँ कॉस x की जगह है 4 थीटा, साइन 2x, साइन 2 और x की जगह 4 थीटा, तो x की जगह 4 थीटा, ये हो गया साइन 8 थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन 8 थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हो गया आपका साइन 8 थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस 8 थीटा पहले से था, और क्या था ऊपर में उसको देखो, साइन 4 थीटा हमारा रह गया था, और नीचे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 4 थीटा नीचे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 बार कम से कम घर पर प्रैक्टिस करना वेदांत की, तब ये समझेगा। ठीक है, तो इधर tan 8 थीटा होगा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, सर tan 8 थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, साइन 4 थीटा को फिर से आइडेंटिटी यहाँ पे साइन 2 इंटू 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, tan 8 थीटा। यहाँ पर साइन 2 थीटा की फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन 2x की, तो 2 साइन x कॉस x ऊपर में अभी यूज किया था उसी तरीके से, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे आपका 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan 8 थीटा cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा होता है cot, cos बाय साइन cot 2 थीटा, साइन बाय cos tan, cos बाय साइन cot tan 8 थीटा, और cot 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 2 थीटा, ये हो जाएगा tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, जो RHS में है, hence proved। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल्स टू 3 अपॉन 60। तो सबसे पहले क्या करना है, LHS लो, तो LHS लिया हमने, LHS इक्वल्स टू साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो होता है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है, तो उसको हमने बाहर रख लिया, और इधर रह गया आपका साइन 20 साइन 40
साइन 80। ठीक है, अब क्या करना है, अब √3/2 तो है, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया, ऐसा आइडेंटिटी में लाने के लिए किया। साइन 20, साइन 40, साइन 80 को बाहर ले लो। यहाँ से आपका √3/4 सर सर एक डाउट है। हाँ सर, ये एक डाउट है सर, जो आपने सर 2 साइन 20 और सर साइन 40 को आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो सर आपने इसमें 2 साइन क्यों लगाया सर, ये वाला? 2 क्यों लिया इसके साथ, नहीं सर, √3/2 लिखा सर, उसके आपने नीचे इंटू 2 लिख दिया। हाँ ये 2 और सर उसके आइडेंटिटी पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ पर अच्छा 2 सर, से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे किया, आपने दोनों से किया है? हाँ दोनों में 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, नीचे 2 सर। से डिवाइड किया। ये सारा एक ही टर्म है ना, जब इनटू में होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, सारा एक ही टर्म होता है, दो जगह नहीं करना है मल्टीप्लाई, एक ही जगह होगा, सब में हुआ ये, इसका मतलब सर ये इसकी आपको छात्र। साइन, हाँ सर, आपको फिर साइन 80 को भी लेना चाहिए था ना सर, साइन 80 को भी ब्रैकेट में लेना चाहिए। नहीं वो रीजन से नहीं लिया ना, उसको ब्रैकेट से मतलब नहीं है, उसको एक साथ करना है काम, इसलिए आइडेंटिटी इसमें लगाना है, इसलिए ब्रैकेट रहे या ना रहे, वो तो इनटू में है, सारे सारे एक साथ इनटू में। और जब इनटू में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, तो सारे एक ही टर्म होते हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे साइन 80 बाहर है आपका, क्योंकि यहाँ पे अब अलग अलग टर्म हो गया है, बीच में प्लस माइनस आ गया। ठीक है, तो सो इधर आपका √3/4 और cos 20 माइनस 40 हो गया आपका cos 20 डिग्री, माइनस cos 20 प्लस 40 cos 60 डिग्री, और साइन 80 आपका बाहर है अभी भी, तो साइन 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म को, √3/4 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस cos 60 को लिखेंगे 1/2 साइन 80 डिग्री, हाँ सर, थोड़ा सा सर धीरे कर लो सर, थोड़ा सा। √3/4। अब फिर से क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos 20 साइन 80 माइनस 2 इंटू 1/2 1 हो गया, और 1 इंटू साइन 80, ये रह गया आपका। अब फिर से इसमें आइडेंटिटी लगानी है, 2 cos A साइन B, तो 2 cos A साइन B की आइडेंटिटी होती है आपका साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। A की जगह यहाँ 20 है और B की जगह 80 है, वो आइडेंटिटी लगा देंगे, √3/8 2 cos A साइन B, तो साइन A प्लस B 20 प्लस 80 माइनस माइनस साइन A माइनस B 20 माइनस 80, और माइनस साइन 80 आपका ऑलरेडी है बाहर, माइनस साइन 80। ठीक है, so this is √3/8 साइन 20 प्लस 80 साइन 100 डिग्री माइनस साइन माइनस 60 डिग्री माइनस
साइन 180 डिग्री, साइन 80 डिग्री सर। तो यहाँ से आपका √3/8 साइन 100 डिग्री और माइनस माइनस प्लस साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री। √3/8 साइन 100 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू फिर से रखना है। तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 रख दिया माइनस साइन 80 डिग्री। √3/2 को पहले ले लो और इन दोनों को फिर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगाना। √3/8 √3/2 प्लस साइन 100 माइनस साइन 80। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2 100 प्लस 80/2 साइन 100 माइनस 80/2। ठीक, यहाँ से आपका √3/8 √3/2 प्लस 2 cos 90 डिग्री साइन 10 डिग्री। √3/8 √3/2 प्लस cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। तो ये 2 इंटू 0 इंटू साइन 10, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सब 0 बन जाता है। तो √3/8 √3/2 प्लस 0, यहाँ से √3/8 इंटू √3/2 3/16। यही आपको प्रूव करना था RHS में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे घर पर। ये है क्वेश्चन cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल्स टू 1/16। यहाँ पर भी cos 60 की वैल्यू 1/2 लेकर के फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से आइडेंटिटी 2 cos A cos B की आइडेंटिटी यूज होगी और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका tan 50 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 10 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री। पहले भी सिखाया है कि अगर एक बड़ा एंगल बाकी दो एंगल के सम के इक्वल है, यहाँ भी क्या हो रहा है 50 डिग्री 40 और 10 का सम है, तो हम क्या करते हैं, तो बड़े एंगल को दो छोटे एंगल में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका देखो, वी हैव 50 डिग्री इक्वल्स टू 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री। Okay, so what we do, we take 10 50 degree equals to 10 plus 40 डिग्री, ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। मतलब 10 डिग्री को लिख लेंगे 10 डिग्री इंटू प्लस 40 डिग्री, और फिर ये 10A प्लस B की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो होता है आपका 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A एंड B, इस तरह से। और फिर क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग।
1 से पहले मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 50 से इनको मल्टीप्लाई करोगे 50 डिग्री 1 माइनस 10 डिग्री 40 डिग्री, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री और 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन 50 डिग्री इंटू 1 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 डिग्री 40 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप लिखो तभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन दोनों का सम क्या है, 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। कैसे बनती है अभी देखते हैं फटाफट, 1 मिनट रह गया है, जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, फिर लॉग इन